हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स पे। मैं प्रवीण और मैं आज आपके लिए लाया हूँ जो एलटी के कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं एलटी मैथ्स के। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो ये पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है कि दो रिग्रेशन इक्वेशन दी हैं और आपको क्या निकालना है, उनके बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो चलिए करते हैं। दोनों इक्वेशन ये हैं और जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं आर। इसका सूत्र है आपका अंडर रूट बी ऑफ एक्स ऑन वाई इंटू बी ऑफ वाई ऑन एक्स। ये दोनों के दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं, ठीक है। रिग्रेशन के कोफिशिएंट, एक पहली लाइन का और एक दूसरी लाइन का। अभी निकालना कैसे? जो सामान्य रिग्रेशन इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये होता है y ऑन x, ठीक है, y ऑन x। और दूसरी होती है x इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी। ये होती है x ऑन y, y ऑन x और x ऑन y। आपको इन दोनों का ये वाला कोफिशिएंट चाहिए, m1 एंड m2। तो आपको कहां से मिलेगा? इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो पहली इक्वेशन क्या जाएगी? y इक्वल्स टू 4 ऑफ x प्लस 33 अपॉन 5 अपॉन में 5। तो मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो m की जगह पे कितना आ रहा है मेरा? 4 अपॉन 5। तो m1 जो कि क्या है? b y ऑन x इक्वल्स टू कितना है? 4 अपॉन 5। क्लियर? अब दूसरी इक्वेशन को कन्वर्ट कीजिए, इसको कीजिए x वाले को। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 9 ऑफ y प्लस 107, ठीक। और अपॉन में 20 था तो अपॉन में 20 अपॉन में 20। अब इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो m2 की जगह पे 9 अपॉन 20। तो m2 कितना आ गया? यानी कि b x ऑन y, ये आ गया 9/20। अब इसको यहां रख दीजिए, देखिए क्या आएगा। r बराबर अंडर रूट, मान रखा तो कितना आ गया? 4/5 गुणा गए 9/20, ठीक है। तब देखिए 4 पंजे 20, तो r स्क्वायर कितना आएगा? 9/25। उसका अंडर रूट तो कितना आ गया? 3/5, ठीक है। r बराबर 3/5। ये r का मान हल करके है। आप ऑप्शन देख लिए, अगर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो उसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ log x। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर कितना आएगा? तो देखिए इसका dy बाई डी एक्स लिखिए। आप इसको y1 भी लिखते हो, y डैश भी लिखते हो, ठीक है। बहुत से नाम हैं इसके, आप इसके ध्यान रखिएगा, किसी भी रूप में आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो y इक्वल्स टू क्या जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा? पहले इसका, फिर इसका और फिर इसका, 3 बार होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है? 1/x। ये सामान्य बात है कि सामान्य रूप से अगर लॉग एक्स का करूंगा तो जो लॉग के पीछे जो मान लिखा है वो कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो इसका क्या जाएगा? इस लॉग के पीछे का पूरा मान नीचे आ जाएगा। कितना आएगा? लॉग ऑफ लॉग एक्स 1/। अब इतने का हो गया, अब इसका होगा, तो यानी कि इसका क्या होगा? फिर यहां पे लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। फिर इसको कीजिए, इसका कितना हो जाएगा? ये तो ऐसे रहेगा 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स, ओके। यहां पे एक्स है। अब इसका किया तो इसका क्या जाएगा? फिर लॉग के पीछे है तो इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स, और फिर एक और लॉग एक्स बचा हुआ है तो उसका क्या होगा? फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। वो भी खुलेगा तो क्या बन जाएगा? आगे के दो तो एक साथ आ जाएंगे,
log of log x into log x into dy dx ऑफ log x कितना होता है 1/x। ठीक है, तो आपका क्या आ गया log x into log x into x, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आपका जो ऑप्शन मैच करे इसमें करवा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो f डैश पाई बाई 2 निकालिए। fx देखिए क्वेश्चन दिया है fx इक्वल टू x साइन x, तो आपको पूछा हुआ है f डैश पाई बाई 2 निकालिए। f डैश पाई बाई 2, तो f डैश का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है एक बार, तो ये कितना आ जाएगा f डैश x। अब देखिए ये दो फंक्शन हैं, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, ये दो फंक्शन है इनकी x और साइन x। तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड और सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इसे लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन यानी कि x डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स ऑफ x फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये कितना आ जाएगा x साइन x का क्या होता है cos x प्लस साइन x और dx बाई डी एक्स 1। ठीक है, यह है f डैश x। अब आपको कहा है f डैश x है, f डैश x की जगह पे पाई बाई 2 लिखिए, तो जहां जहां x है वहां पे पाई बाई 2 लिखिए। पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। पाई बाई 2 तो ठीक है, cos पाई बाई 2 यानी कि cos 90 0, तो ये पूरा पद 0 प्लस साइन 90 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, ये है सेकंड प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 2x माइनस 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 5, और दूसरा प्लेन है आपका 5x माइनस 2.5y प्लस 10z बराबर 6। आपको ये बताना है कि ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये सबसे सरल है, इसको करना कैसे है, आपको सिर्फ इस फॉर्म में लिखना है इसको b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। आप इस फॉर्म में लिखिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिए कैसे, 2/5 बराबर माइनस 1 माइनस 2.5 इक्वल टू 4/10। क्या ये तीनों बराबर हैं, तो आप चेक कर लीजिए। 2/5 बराबर माइनस से माइनस कट गया 10/25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 25 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 10, 2/5। आप देख सकते हो तीनों के तीनों क्या हैं बराबर आ रहे हैं। अगर तीनों ही बराबर आते हैं तो क्या है ये पैरेलल लाइन। ठीक है, तीनों ही बराबर आते हैं तो ये क्या है पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन है आपका पाथ डिफरेंस दिया है आपको λ/8 और डेल फाई निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या है, तो डेल फाई इक्वल टू कितना होता है 2π/λ इंटू डेल x। मान रखिए 2π/λ इंटू λ/4, λ/8, 2 चौको 8, पाई λ/2 तो कितना बचा π/4। ठीक है, इसका आंसर क्या है π/4। चलिए अगला करते हैं कि आपके पास एक वेक्टर दिया है i माइनस 2j प्लस 2k, ये वेक्टर दिया है और कहा है कि एक यूनिट वेक्टर निकालो इसी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड, फाइंड यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 9। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 9 हो। तो आप कैसे निकालोगे, देखिए सबसे पहले
आपको इसे सॉल्व करना है और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। तो ये आपको सपोज ए वेक्टर दिया है। ए वेक्टर कितना है 1 कैप 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब आप इसका मॉड निकाल लीजिए। तो मॉड कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। 2 दूनी 4 और 4 8 9, 9 का अंडर रूट यानी कि 3। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या होगा ए कैप बराबर ए अपॉन ए मॉड। ये यूनिट वेक्टर होता है तो ये कितना आ जाएगा 1/3 i 2j प्लस 2k। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया इसका। अब प्रश्न में पूछा गया है कि इसी डायरेक्शन में है और 9 उसका क्या है मैग्नीट्यूड। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है जितना पूछा हुआ है। तो 3 3 9, तो कितना आ गया 3 गुणा i 2j प्लस 2k। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। ए गिवन है आपको 6/11, पी बी गिवन है आपको 5/11 और पी ए यूनियन बी गिवन है आपको 7/11। और आपसे पूछा है पी बी गिवन ए। बी गिवन ए का मतलब बी गिवन ए का मतलब होता है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इवेंट बी व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी हैपेंड। बी की प्रोबेबिलिटी क्या है जब ए इवेंट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका होता है पी बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आपको ये 3 चीजें दी है और आपको उससे ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये भी पता है, बस ये पता नहीं है। तो इसे कैसे निकालोगे। इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, आप मान रख लीजिए 6/11 देन 5/11 माइनस 7/11। 4 5 11, 11 में 7 गए 4/11। ये मान आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां मान रखिए 4/11 बटे ए का मान कितना था 6/11। ये कटा तो 4/6 यानी कि 2/3। 2/3 की इसकी प्रोबेबिलिटी है कि a line makes alpha, beta and gamma with coordinate axis. Then what is the value of cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma? इसकी वैल्यू पूछी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए आपको डायरेक्शन कोसाइंस का पता होगा कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और ये क्या होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ऐसा लिखा जाता है। अब देखिए हमें स्क्वायर दे दिया है लेकिन इस फॉर्म का पता नहीं है, तो आपको क्या करना है इसे सॉल्व करना है। तो देखिए करते हैं। आपको cos 2 अल्फा का शायद फॉर्मूला याद होगा। cos 2 अल्फा मीन्स cos 2 थीटा इक्वल टू थीटा होता है आपका 2 cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहां मान रख लीजिए cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला है। तो आ जाएगा आपका cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। ठीक है, -1 -1 -1 इक्वल टू कितना होगा। तो ये देखिए 2 टाइम कॉमन ले रहा हूं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा माइनस -1 -1 कितना हो गया माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब इस पूरे की वैल्यू क्या कही थी अभी तक 1, तो 2 बच गया -3 इक्वल्स टू -1। आंसर क्या आ जाएगा -1।
मॉड ऑफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, देन ऑप्शन पूछे गए हैं। तो देखिए आपको क्या मॉड है, मॉड का फंक्शन दो टर्म में खुलता है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 और एक x प्लस 3। ठीक है, तो आपको दोनों के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अलग से कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं माइनस एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और दूसरा कर लेंगे x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू, उधर जाएगा तो 7 माइनस का प्लस नहीं, उधर जाएगा तो 13। ठीक है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, कितना जाएगा 13 होगी माइनस का। क्लियर, तो आप देख सकते हो वैल्यू क्या आ रही है, 13 के इक्वल आ रही है, माइनस 13 के इक्वल आ रही है, और इससे पहले का पता नहीं है। तो इससे पहले क्या हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से आ रही है। ठीक है, और जो ब्रैकेट है वो ओपन ब्रैकेट, 13 तो फिक्स है ना, 13 आएगी आएगी, इससे पहले कुछ भी आ सकती है। सेकंड है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर जाएगा तो 7, x की वैल्यू 7 से बड़ी। तो देखिए 7 तो फिक्स है कि 7 आएगा ही आएगा, अब इससे बड़ी कितनी हो सकती है, प्लस इनफाइनाइट, ये भी ओपन ब्रैकेट। तो आप इन दोनों का यूनियन करके लिख लीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट माइनस 13 यूनियन 7 कॉमा इनफाइनाइट। ये दोनों ओपन रहेंगे और ये दोनों क्लोज रहेंगे। आपको पावर निकालनी है, आपको वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट और आर दिया हुआ है आपका 0.25 ओम। ठीक है, तो आपका पावर का फॉर्मूला आपको याद होगा, V इंटू आई होता है। ठीक है, तो करंट तो नहीं दे रखी है, तो आपको इसको आर के टर्म में लिखना पड़ेगा, या फिर यहां से करंट निकाल लीजिए। दो ही कंडीशन हो सकती है, करंट निकाल लीजिए या फिर इस पद को आर के टर्म में लिखिए। तो आर के टर्म में क्या लिख सकता हूं, आई को V इक्वल्स टू आई, आर होता है, आर नीचे आ जाएगा तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू वी अपॉन आर, ये आ गया पावर। अब इसका मान रख लीजिए, कितना आ जाएगा 12 इंटू 12 अपॉन 0.25। ठीक है, 144 के पीछे 2 0 अपॉन 25, 25 को 100, 25 पंजे 125, और ये बचा आपका 19, 25। ठीक है, तो कितने आ गए पावर, 576 वॉट। देख लीजिए आपका जो आंसर मैच करेगा उसके याद करवा लीजिए। कहता हूं माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध क्या है। जो मॉड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, उन ऑप्शन में से चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन से ये बन रहा है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, देखिए इसे खुद अरेंज कर सकते हो आप। इस तरफ 3 मीन है, इस तरफ 2 मीन है, तो आप दोनों तरफ एक एक मीन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, मोड माइनस मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस मीन। तो मीन माइनस मीन कितना हो जाएगा, 3 मीन, तो 3 कॉमन ले लू, मीडियन माइनस मीन, ये बनेगा। और आगे से क्या रहेगा, मोड माइनस मीन। तो आपको जो ऑप्शन मैच कर रहा होगा आप उसे चेक कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था आपका कि जो टोटल एनर्जी है वो हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एंड हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल होना चाहिए। यानी कि ये कह रहा है जो टोटल एनर्जी है वो हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए, और टोटल एनर्जी क्या आना चाहिए, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए टोटल एनर्जी कितनी होती है ऑसिलेटर की, वो होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, हाफ m, हाफ पहले से है, ये आना चाहिए, जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए, ये कह रहा है। तो हम हाफ अभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है, ये और ये दोनों प्रूफ करने हैं अलग अलग। ठीक है, वो किस वैल्यू पे होंगे। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। उसने कहा कि x की कौन सी वैल्यू रखूं कि ये दोनों, ये जो है x की कौन सी वैल्यू रखूं कि जो सेकंड पार्ट है इसका हाफ हो जाए। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस में देख लीजिए। देखिए x स्क्वायर है तो हमें रखना √2 वाला है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तब जाके 2 बन जाएगा। थोड़ा सा वो लगा लीजिएगा कॉमन सेंस। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में रख रहा हूं a/√2 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, पर आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा a/√2। तो कितना, हाफ m a/√2 को करूंगा तो a²/2, 2 इसके साथ जाएगा, 2 - 1 1। तो कितना आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a²/2। तो आप देख सकते हो यहाँ 2 आ गया, इस 2 को बाहर ले लूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ, पहले से था एक 2 और है, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a²। जो टोटल एनर्जी है हाफ ऑफ, और ये किस चीज की वैल्यू आ गई, ये है काइनेटिक एनर्जी, जिसे मैं सॉल्व करके आया है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। और सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो x की जगह पे कितना रख दूं मैंने भी a/√2 रखा था, तो फिर रख देते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर a/√2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा फिर a²/√2 का 2, वो भी बाहर आ जाएगा। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a²। इस समय ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और उसका हाफ आ गया, यानी क्या गया बच्चों, टोटल एनर्जी है हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। तो ये प्रूफ करने के लिए कहा था कि ए की किस वैल्यू के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो, डिस्प्लेसमेंट की किस वैल्यू के लिए टोटल एनर्जी हाफ हो जाएगी, किसके, काइनेटिक पोटेंशियल के, वो कितने के लिए आ गई, ±a/√2। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।